युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी कथा सहित सब बातें मुझे उसी प्रकार बतलाएं जैसे आपने अब तक बतलाई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत दुखी थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे समस्त दुखों, संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय जो वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया था वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया। आपका तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है, अतः मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा ही इसलिए जाता है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में धूतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन और धान्य से परिपूर्ण धनपान नाम का एक व्यक्ति भी रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, कुएं, तालाब एवं धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उसके 5 पुत्र थे, शुमना, सतबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। उसके जो 4 पुत्र थे वो तो बहुत ही धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा दृष्ट बुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वैश्याओं और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मदपान का सेवन भी करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। अब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो सैनिकों ने उसे पकड़कर राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास चल रहा था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सतबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई सरल उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ल की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में उसे विष्णु लोक प्राप्त हुआ। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदानों का फल प्राप्त होता है। सभी को हाथ जोड़कर यह विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु की ये महिमा, ये एकादशी व्रत की कथा सब तक पहुंच सके और सब इसका लाभ उठा सके। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।